हरीलाल और कल्पना जमीनपुर गांव में रहते थे। एक पेड़ की छाया के नीचे समोसे बनाकर बेचते थे और जो भी पैसे मिलते उसी से ही गुजारा करते। उन्हें पता नहीं था कि जिस पेड़ के नीचे वो रहते हैं वह एक जादुई पेड़ है। कल्पना, मैं जाकर आलू, मटर और मिर्ची लेकर आता हूँ। जी ठीक है, जल्दी वापस आना, किसी के साथ गप्पे लड़ाने मत बैठ जाना। पैसे और बैग लेकर हरीलाल मार्केट के लिए निकल गया। पड़ोसी शंकर पेड़ के पीछे सुन रहा था उनकी ये सब बातें। हरीलाल इतना खुश कैसे है? उसकी खुशी देखी नहीं जाती। उसे तो रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही होगा। शंकर ईर्ष्या की वजह से योजना बनाने लगा और इसी बीच हरीलाल सामान लेकर घर आ गया। सारी चीजें गाड़ी पर डाल दी और गाड़ी अपनी दुकान की तरफ ले गया। दुकान जो वो उस पेड़ के नीचे लगाता था। क्योंकि वह शंकर का केंद्र था, इसलिए लोग उसे समोसा खरीदते थे और खुशी खुशी काम भी देते रहे। शंकर उनका व्यवसाय खराब करना चाहता था। वह पेड़ के पास आया और उसे ये बात हजम नहीं हुई। क्यों ना इस पेड़ को ही काट दिया जाए? ऐसा सोचकर शंकर सरपंच के पास गया और उसे पेड़ काटने को कहने लगा। उसने उसे कुछ पैसे भी दिए। तुरंत सरपंच ने हरीलाल से कहा कि चूंकि पेड़ वह सड़क के रास्ते में आ रहा है, इसलिए उसे काटना पड़ेगा। दुखी हरीलाल अपनी पत्नी को सब बात बताने लगा। उसकी पत्नी को भी इस बात का बहुत दुख हो रहा था। वे अपनी दुकान लगाने के लिए नई जगह ढूंढना शुरू करने लगे, पर उन्हें कोई भी नया स्थान नहीं मिल पाया। हरीलाल उदास हो गया और घर लौट रहा था। तभी उसने एक मित्र को देखा। हरीलाल, कैसे हो भाई? सुना तुम्हारी दुकान टूट रही है, मतलब वो पेड़ कट रहा है। शायद सड़क नहीं बन रही। कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। सिर्फ तुम्हें ही दुकान हटाने को क्यों कहा? बाकी तो सब वहीं के वहीं है। हरीलाल समझ गया कि किसी ने उसके खिलाफ साजिश करी। उसने सरपंच से पूछा कि उसे वह कागजात दिखाए। सड़क बनाने के लिए अगर पेड़ काटना है तो उसके कागज उसे दिखाने होंगे। पेड़ को भी खुशी हुई, क्योंकि हरीलाल ने ना ही सिर्फ अपना धंधा बचाया बल्कि पेड़ भी बचाया। तुम्हें दुकान के लिए जगह चाहिए ना? तुम साइट पर जाने के लिए तैयार हो? उस दिन हरीलाल अधिक काम करने लगा। रात के 8 बज गए, तब भी समोसा ही बना रहा था। शंकर ने हरीलाल के पास 2 बदमाश भेजे और उसे धमकाना शुरू किया। सभी समोसे फेंक दिए और दुकान तहस नहस कर दी। तभी पेड़ को इस बात का एहसास हुआ। हरीलाल अपने घर गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताने पर वह रात को परेशान हालत में ही सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन सुबह हरीलाल ठीक होकर वापस अपनी दुकान के पास गया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके बर्तन में समोसे और सारा सामान ज्यों का त्यों पड़ा था। समोसे और सब कुछ एकदम सही हालत में देखकर वह चौंक गया। उसे समझ ही नहीं आया कि यह किसने किया। हरीलाल, तुम मत डरो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुमने मुझे कटने से बचाया, इसलिए मैंने तुम्हारी दुकान को सही सलामत रखा। हरीलाल बहुत खुश हुआ और उसने पेड़ को धन्यवाद दिया। मल्लिकार्जुन मणिपुर गांव में एक मैकेनिक था। वे गाड़ी में मैकेनिक का ही काम करता था और जो पैसे मिलते उससे अपनी पत्नी सुरेखा और बेटी मीना की देखभाल कर रहा था। मीना एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही थी। पापा, आप रोज इतनी गाड़ियाँ रिपेयर करते हैं, मुझे भी एक दिन एक गाड़ी में कॉलेज छोड़ाइए ना। इतना पैदल चलना पड़ता है कि बस क्या कहूँ आपसे। लोग इतने भरोसे से गाड़ी देकर जाते हैं मुझे। मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। ये अच्छी बात नहीं है बेटा। अच्छा, तो कम से कम मेरे लिए एक स्कूटी ही खरीद के दे दो। पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ चुकी हैं तुम्हें पता है? रोजाना 5 रुपए की कीमत बढ़ रही है। हाँ मुझे पता है, आप मुझे नहीं खरीद के देंगे।
अरे ठीक है, तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें खुद ही कॉलेज छोड़कर आता हूँ। दोनों बाप बेटी अब मैकेनिक शॉप पर जाते हैं, जहां से उन्हें एक गाड़ी देखनी है। मीना को एक गाड़ी बहुत पसंद आती है। पापा, ये कार मुझे बहुत अच्छी लगी, इसी में छोड़ दो ना आज। अपनी बेटी को वह निराश नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह उसी कार में उसे कॉलेज छोड़ने गया। ड्राइवर, कॉलेज खत्म होते ही मैं तुम्हें फोन कर दूंगी, तुम गाड़ी ले आना। उसे लगा बेटी मजाक कर रही है, उसने भी हामी भर दी। जी जी मैडम, जब आप कॉल करेंगी मैं ले आऊंगा गाड़ी। बस ऐसे ही मेरा कहना मानते रहो और तुम्हारी पगार भी बढ़ जाएगी और तुम भी ऐसे ही खुश रहोगे, समझे? मल्लिकार्जुन वापस अपनी दुकान पर आ गया और अपने काम पर ध्यान देने लगा। इसी बीच रमेश आया और अपनी गाड़ी के बारे में पूछने लगा। गाड़ी लेकर वह वहां से चला गया। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। अब आए दिन मीना भी नई नई गाड़ी की डिमांड करने लगी। जो भी गाड़ी उसे पसंद आती, उसी में ही अपने पिता को कॉलेज ड्रॉप करने के लिए कहने लगी। मीना की सहेली राधा उसे रोज अलग अलग कार में देखकर बहुत चौकन्नी हो गई। राधा को लगा कि मीरा बहुत अमीर परिवार की लड़की है, इसीलिए वह उससे बहुत दोस्ती करने लगी। कुछ दिनों बाद रमेश फिर से अपनी गाड़ी मैकेनिक के पास लेकर आया। अरे भाई, क्या हुआ? गाड़ी ने फिर दिक्कत करी क्या? अरे नहीं भाई, बस गाड़ी को बेचना चाह रहा हूँ। अब गाड़ी नहीं रखनी। कोई बढ़िया ग्राहक हो तो बताओ। कितने में बेचेंगे साहब? रमेश ने जो भी कीमत बताई, मल्लिकार्जुन ने उसे दे दी और गाड़ी अपने नाम खरीद ली। सारी बात उसने अपनी पत्नी को बताई। उसने सोचा कि मीना के जन्मदिन का तोहफा इस गाड़ी से बेहतर नहीं हो सकता, परंतु मन ही मन उसे एक और चिंता सताने लगी। अगले दिन मीना का जन्मदिन था और मल्लिकार्जुन ने उसे गाड़ी की चाबी दी। मीना बहुत खुश हुई। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब वह रोज गाड़ी में कॉलेज जाने लगी और पिता से आए दिन पेट्रोल के लिए पैसे मांगने लगी। मल्लिकार्जुन को एहसास हो गया था। उसने सोचा, मेरी सारी कमाई तो गाड़ी के पेट्रोल में ही चली गई। अब घर कैसे चलेगा? कुछ सोचना होगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तुरंत उसने अपनी गाड़ी को सोलर गाड़ी में बदल दिया। उसमें सोलर बैटरी लगाई और अब वह सोलर से ही चार्ज होने लगी। पेट्रोल के पैसे भी बच गए और उसकी कमाई भी बचत होने लगी। मीना भी बहुत खुश थी और उसकी बीवी भी बहुत खुश हुई।